हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो का शीर्षक है गंगा अवतरण कथा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गंगा, जाह्नवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यही मात्र एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में यह नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में रहती थी। गंगा नदी के पृथ्वी लोक में आने के पीछे कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे अहम एवं रोचक कथा है पुराणों में। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में पर्वत राज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की अत्यंत रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। दोनों कन्याओं में से बड़ी थी गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही वह किसी बंधन को स्वीकार न करने के लिए भी जानी जाती थी। हर कार्य में अपनी मनमानी करना उसकी आदत थी। देवलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी। उन्होंने उसकी असाधारण प्रतिभा को सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ देवलोक ले गए तथा भगवान विष्णु की सेवा में भेज दिया। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा। उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को ही वर के रूप में मांग लिया। गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का आरंभ होता है भगवान राम की नगरी अयोध्या से, जिसे पुराणों में अयोध्यापुरी के नाम से जाना जाता था। वहाँ सगर नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। सगर राजा की दो रानियां थीं, केशिनी तथा सुमति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृगु प्रसत्रमण नामक प्रांत में तपस्या करने का फैसला किया। एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम यह फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तूंबा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसके कहर से सारी प्रजा परेशान थी, इसलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया।
कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी एवं लोगों की सहायता करने वाला था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी सेना को उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ सफलता पूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में पकड़कर ले आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है, जिसे वह लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंदबुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके इस कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया, लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। जब लंबा समय बीत गया तो राजा फिर से चिंतित हो गए। जब उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्र तथा घोड़ा को पता लगाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए अंशुमान उस रास्ते पर निकल पड़ा जो रास्ता उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में उसे जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिलते, वह उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार करता। खोजते खोजते वह कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां का दृश्य देख वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। यह देख वह निराश हो गया। अब उसने राख को विधि पूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ न मिला। तभी उसकी नजर अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार से कपिल मुनि द्वारा उसके चाचाओं को भस्म किया गया। वह आगे बोले कि उसके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए भी कोई साधारण सरोवर या जलाशय काफी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा राय मिलने पर अंशुमान घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचा और राजा सगर को सारा वाकया बताया। राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन यह सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया, जिसके बाद अंशुमान को राज गद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे।
उनके लगातार परिश्रम के बाद भी उसे सफलता हासिल न हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उसके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भगीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई फल हासिल नहीं हुआ। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कर दीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दे ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। भगीरथ की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल देना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से भी अपनी प्रार्थना दोहराई। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगीरथ, गंगा बहुत चंचल हैं और जब वे अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो सीधे उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी और वे सीधे पाताल में चली जाएंगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी भी क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी में। इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम गंगा को धरती पर ले जा पाओगे। भगवान विष्णु से अनुमति मिलने के बाद भगीरथ ने गंगा का वेग संभालने के लिए 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज का ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वापस अपने लोक चले गए। यह सूचना जब गंगा जी तक पहुंची तो वह चिंतित हो गई, क्योंकि वह देवलोक छोड़ कहीं जाना नहीं चाहती थी। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु लोक के कल्याण के लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। वहाँ के जीव तुम्हारे जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त होंगे और उनका उद्धार होगा। गंगा जी ने कहा, किंतु इस प्रकार तो सभी जीवों के पाप से तो मेरा पूरा अस्तित्व ही मैला हो जाएगा और सभी पाप मुझ में भर जाएंगे। भगवान बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी संत से तुम्हारे जल का स्पर्श होगा तुम पुनः पूर्णतः पाप मुक्त पवित्र हो जाओगी। भगवान विष्णु से आश्वस्त हो गंगा श्री हरि विष्णु चरणों से होकर वहां से चल दी। अपने चंचल स्वभाव के अनुरूप उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई, लेकिन शिव जी गंगा की मंशा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी के जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ की इस तपस्या से शिव जी फिर से प्रसन्न हुए
और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। छोड़ते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं ह्लादनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुईं। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहां भी जाते वह धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहाकर ले गईं, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को एक बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। अंत में ऋषि जहनु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।